हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार गौतम पीयू गौतम चैनल के माध्यम से मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ आपके लिए जेनेटिक्स आगे का चैप्टर लेकर। अब इस चैप्टर में हम आनुवांशिकी से जुड़ी शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे डिफरेंट टेक्निकल वर्ड्स। अब हम देखते हैं कि आखिर शब्दावली क्या है। इसमें शब्दावली का बड़ा महत्व है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, तब हम जेनेटिक्स को समझ पाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं कारक को हम फैक्टर कहते हैं। तो किसी भी आनुवांशिक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाली रचना को मेंडल ने कारक कहा। वर्तमान में कारक को ही जीन कहते हैं। जीन। अब आता है युग्म विकल्पी गुण। इसे हम एलिलोमार्फिक कैरेक्टर कहते हैं या एलील कहते हैं। एक ही गुण के दो वैकल्पिक या विपर्यायी यानी अल्टरनेटिव और कॉन्ट्रास्टिंग स्वरूपों के आनुवंशिकी कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी अर्थात एलील या एलिलोमार्फिक माना जाता है। जैसे लाल रंग का युग्म विकल्पी श्वेत रंग और लंबे का नाटापन यानी बोना यानी डॉर्फ आदि दो एलील के जोड़ों को युग्म विकल्पी जोड़ा या एलिलोमार्फिक पेयर कहते हैं। यानी जैसे किसी में गुण होते हैं लंबापन या बौनापन, या तो मटर यानी मोटर में हमने प्रयोग किया। जैसे व्यक्तियों में भी हम देखें तो कुछ व्यक्ति लंबे होते हैं, लंबेपन का गुण होता है, उसका युग्म विकल्पी होता है बौनापन। जैसे मटर के फूल में लाल रंग जो है वो एक गुण हो गया, उसका युग्म विकल्पी हो गया सफ़ेद रंग का फूल। तो ये युग्म विकल्पी कहलाते हैं, यानी जस्ट अपोजिट। अगला है सजातीय जोड़ा यानी होमोलोगस पेयर। तो युग्म विकल्पी जोड़े को ही सजातीय जोड़ा कहते हैं। यानी जैसे हम देखते हैं कि लंबेपन के लिए कैपिटल टी लिखते हैं, दो लिखेंगे कैपिटल टी, और बौनेपन के लिए स्मॉल टी से हम डिनोट करते हैं, यानी दो स्मॉल टी होंगे, उसको युग्म विकल्पी कहेंगे यानी, और जोड़ा कहेंगे। जोड़ा यानी दो का युग्म। अब होता है चौथा लक्षण आता है प्रभावी और अप्रभावी। तो यानी प्रभावी को हम डोमिनेंस कहेंगे और अप्रभावी को रिसेसिव कहते हैं। तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में यानी पहली पीढ़ी में प्रदर्शित होता है वह प्रभावी कहलाता है, और तथा जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता वह अप्रभावी कहलाता है। जैसे मान लो हमने लाल फूल के मटर का सफ़ेद रंग के फूल के मटर के साथ संकरण कराया, जो पहली पीढ़ी में रंग दिखेगा। जैसे ज़्यादातर लाल रंग के फूल मिलते हैं, तो लाल रंग के प्रभाव को हम प्रभावी कहेंगे, और श्वेत रंग के फूल पुष्प को ये लक्षण को हम अप्रभावी कहेंगे यानी रिसेसिव कहेंगे। ये इतना अंतर है। अब आता है समयुग्मजी यानी होमोजाइगस। द्विगुणित अवस्था में जब दोनों युग्म विकल्पी जीन एक ही प्रकार या समान लक्षण के हों, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो हम समयुग्मजी कहेंगे, यानी समान एलील हों, या तो कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो। फिर विषमयुग्मजी, तो द्विगुणित अवस्था में जब दोनों युग्म विकल्पी जीन अलग अलग प्रकार के या असमान लक्षणों के हों, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हम इसको विषमयुग्मजी या हेट्रोजाइगस कहते हैं। अब समलक्षणी या फिनोटाइप, किसी भी लक्षण के बाहर से देखने पर जो रूप दिखाई देता है, अर्थात बाहरी लक्षण जैसे लाल, लंबा या बौना आदि, यानी बाहर से देखने पर जैसे व्यक्ति को देखते हैं वो हमें लंबा दिखाई देता है, तो उस बाहरी लक्षण को हम फिनोटाइप कहते हैं। या फूल को अगर वो बाहर से लाल दिखाई देता है तो या सफ़ेद दिखाई देता है तो उनको फिनोटाइप कहते हैं, बाहरी लक्षणों को। अब समजीनी या जीनोटाइप, तो जीन से संबंधित लक्षण जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी या कैपिटल टी आदि, यह जीन के जोड़ों का संकेत है। अर्थात भले ही वह पुष्प या लाल रंग का दिख रहा है, लेकिन उसमें अगर
जीन के हिसाब से देखें, जीनोटाइप के हिसाब से देखें, तो हो सकता है कि उसमें अप्रभावी का भी जीन हो, यानी स्मॉल टी भी हो, तो संकरित पुष्प भी लाल दिखते हैं। तो ये जीनोटाइप हो गया। शुद्ध जनक हो गए, प्योर पेरेंट, वह पौधा जो किसी विशेष गुण के लिए विशुद्ध होता है। जैसे यदि पौधे पर लगने वाले पुष्प का रंग लाल है, तो इस पौधे को कितनी ही बार उगाया जाए तो इसमें सदैव लाल रंग के पुष्प ही उत्पन्न होंगे। यानी हम उस पौधे को कितनी बार भी उगाएं, लेकिन उससे जो पुष्प प्राप्त होते हैं वो लाल रंग के ही होते हैं। अर्थात इस गुण हेतु शुद्ध होते हैं, यानी इस विशेष गुण हेतु ये शुद्ध होते हैं। अब आता है संकरण, यानी हाइब्रिडाइजेशन। तो जब विभिन्न लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो इस विधि को संकरण कहते हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे दो प्रकार के पुष्प हैं या दो प्रकार के जीव हैं, उनके बीच में हमने जिनके लक्षण अलग अलग हैं उनके बीच में हमने संकरण कराया, तो उसे नई जाति का पुष्प या जीव प्राप्त होता है, वो संकरित कहलाता है, या उस विधि को हम संकरण कहते हैं। जैसे हमने लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के बीच में हमने संकरण कराया, जिससे एक नई पुष्प की जाति प्राप्त हो गई, उसको हम संकरण कहेंगे, इस विधि को। अब संकर क्या है, हाइब्रिड क्या है? जब दो ऐसे पौधों का क्रॉस करवाया जाए जो कम से कम आपस में एक गुण का अंतर रखते हों, तो ऐसे क्रॉस को संकर क्रॉस या हाइब्रिड क्रॉस तथा इससे उत्पन्न होने वाले पौधे को संकर पादप कहते हैं। व्युत्क्रम क्रॉस तो रेसिप्रोकल क्रॉस, संकरण में प्रभावी गुण वाले पादप को नर जनक तथा अप्रभावी गुण वाले पादप को मादा जनक के रूप में चुना जाता है। यदि ठीक इसके विपरीत अप्रभावी वाले को नर जनक तथा प्रभावी को मादा जनक चुने, तो ऐसे क्रॉस को हम व्युत्क्रम क्रॉस कहते हैं। ये बात समझ में आई? जैसे हम देखते हैं नर जनक लंबा और मादा जनक बौना, तो F1 पीढ़ी में लंबा हमें प्राप्त हुआ पौधा, फिर इसमें हमने व्युत्क्रम क्रॉस ये हो गया, फिर नर जनक बौना लेते हैं और मादा जनक लंबा लेते हैं, और फिर हमें एक वन पीढ़ी में लंबा पौधा प्राप्त होता है, लंबा प्राप्त होगा। इसके बाद इनमें इनका व्युत्क्रम क्रॉस फिर कराएं कि नर जनक बौना और पीला द्विसंकर क्रॉस द्वारा दो गुणों को लेकर, यानी बौना और पीला और मादा लंबा और लाल मादा जनक, तो इसमें हमें लंबा और लाल प्राप्त होगा F1 पीढ़ी में। इसी प्रकार हम लंबा पीला प्राप्त जनक से कराएं संकरण और मादा हमें बौना लाल से, तो हमें F1 पीढ़ी में लंबा और लाल प्राप्त होगा। व्युत्क्रम क्रॉस से यह पुष्टि हो गई कि जनक को परिवर्तित करें या गुणों के जोड़ों को परिवर्तन करें तो सदैव F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही प्रदर्शित होते हैं, यानी जो गुण प्रभावी होते हैं वही F1 पीढ़ी में दिखेंगे। मेंडल ने अपने अध्ययन के हेतु मटर के पौधों में 7 प्रकार के युग्मविकल्पी जोड़ों का चयन किया था। इन 7 जोड़ों के गुणों को प्रयोग करके पाया कि ये सभी गुण शुद्ध थे। शुद्ध से तात्पर्य है यदि लाल रंग के पुष्प वाले पौधों को निरंतर उगाया जाए तो इनमें सदैव लाल रंग के ही पुष्प बनेंगे, अतः लाल रंग का गुण पादप हेतु शुद्ध है। मेंडल के प्रयोगों को जीन के आधार पर समझाने के लिए प्रभावी लक्षण को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से संबोधित करते हैं, जैसे लंबे को लाल यानी कैपिटल T और R लाल से हैं, और लक्षण के जीन्स को कैपिटल T या R से दर्शाते हैं। इसी प्रकार अप्रभावी लक्षण जीन को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से दर्शाते हैं, जैसे बौना यानी श्वेत, बौना श्वेत को कैपिटल स्मॉल T और स्मॉल R से संबोधित करते हैं। ध्यान रहे प्रभावी लक्षण को जिस अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाया गया है उसका अप्रभावी लक्षण उसी का छोटा अक्षर होगा। जैसे लंबे को कैपिटल T से प्रभावी लक्षण है, अतः इसे जीन T से दर्शाते हैं कैपिटल T से, तो इसके अप्रभावी लक्षण यानी बौने को स्मॉल T से दर्शाया जाएगा। इसके बाद आता है पुत्री पीढ़ी। तो पुत्री पीढ़ी में वह पीढ़ी जो जनक पौधे से उत्पन्न होती है उसे पुत्री पीढ़ी कहते हैं। अब इसके बाद आता है अपूर्ण प्रभाविता। जब प्रभावी गुण संपूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता तो उसको अपूर्ण प्रभावी कहते हैं। अब आता है एक संकर व द्विसंकर क्रॉस। मेंडल ने सर्वप्रथम अपने प्रयोगों में केवल एक लक्षण का
प्रयोग किया था। अतः इस ऐसे क्रॉस को एक संकर तथा दो विपरीत लक्षणों को साथ संकर किए गए क्रॉस को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अब मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए गुणों तथा युग्म विकल्पी जोड़े। तो देखें हम लक्षण पहला, पौधे की लंबाई, प्रभावी में लंबा, अप्रभावी में बौना। पुष्पों का रंग, प्रभावी में लाल, अप्रभावी में श्वेत। फिर बीजों की बाहरी सतह, प्रभावी में गोल, अप्रभावी में झुर्रीदार। फली की आकृति, प्रभावी में फूली हुई, अप्रभावी में चपटी या संकीर्ण युक्त। फिर फली का रंग, प्रभावी में हरा, अप्रभावी में पीला। बीज पत्र का रंग, प्रभावी में पीला और अप्रभावी में लाल, हरा रहेगा, ग्रीन। फिर पुष्प की स्थिति, प्रभावी में कक्षस्थ और अप्रभावी में अग्रस्त। इस प्रकार ये जेनेटिक्स की शब्दावली हो गई। अर्थात ये वीडियो बेहद ही ज्ञानप्रद है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।